वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज़ प्रदीप नारायण तिवारी। मैं ऑलरेडी एमएससी फिजिक्स से किया हुआ हूँ। मैं ऑलरेडी एक कॉलेज में अध्यापक के पद पर कार्य भी करता हूँ और मैं कोचिंग भी चलाता हूँ खुद का। आज हम आपको जो है कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में बताएंगे। जैसे हमारे पास साइंस स्ट्रीम के जो हमारे पास स्टूडेंट होते हैं उनके पास अनेक प्रॉब्लम्स आते हैं, कैसे साइंस पढ़ें, क्या हो। तो साइंस में अगर आपको कुछ आगे करना है तो सबसे पहले आपको बेसिक कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर करना पड़ेगा। अगर आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप साइंस में बहुत ही अच्छा अचीव कर सकते हैं। साइंस स्ट्रीम वैसे तो सब मानो तो थोड़ा सा हार्ड पड़ता है, लेकिन अगर मेहनत करने वाला स्टूडेंट्स है तो वो सब कुछ सीख सकता है अगर उसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है। जैसे हमारे पास कुछ बातें आती हैं, जैसे हमें एटम्स के बारे में हो गया, मॉलिक्यूल्स के बारे में हो गया, फिर मास क्या होते हैं, वॉल्यूम्स क्या होते हैं, सॉलिड स्टेट क्या होते हैं, लिक्विड स्टेट क्या होते हैं, और हमारे पास गैस स्टेट क्या होते हैं। इन सब के बारे में हमें अनेकों जो है जितने भी बेसिक डिफिनीशंस हैं वो हमें पता होने चाहिए। जैसे सबसे पहले हम आपको बताने वाले हैं टेम्परेचर्स। अगर आपसे कोई पूछता है ताप किसे कहते हैं, तो ताप किसी वस्तु का एक ऐसा गुण होता है जो किसी वस्तु के हार्डनेस तथा कोल्डनेस के बारे में हमें अनुभव कराता है, बताता है, और ताप कहलाता है। अगर हम बात करते हैं ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा होती है जो वस्तुओं में स्थानांतरण के कारण उत्पन्न होती है। जैसे एक वस्तु बहुत अधिक गर्म है, उसके संपर्क में एक दूसरी वस्तु हम लाते हैं, अगर वो वस्तु कोल्ड है तो हार्ड से हीट तब तक उस कोल्ड में ट्रांसफर्स होता है जब तक कि दोनों का स्टेट एक इक्वल ना हो जाए। ये हमारा ऊष्मा कहलाता है। अगर हम बात करते हैं जैसे हमारे पास हो गया सॉलिड स्टेट, ठोस अवस्था। ठोस अवस्था किसी पदार्थ का एक ऐसा गुण होता है या किसी द्रव्य का वह गुण होता है जिसका आकार और आयतन फिक्स होता है, वो सॉलिड स्टेट कहलाता है। जैसे हमारे पास लकड़ी हो गए, पत्थर्स हो गए, मेस हो गए। अगर हम बात करते हैं लिक्विड स्टेट की, तो द्रव अवस्था किसी वस्तु का वह गुण होता है जिसका आयतन, तो उसका जो आयतन होता है वो फिक्स होता है, लेकिन आकार उसका निश्चित नहीं होता है, वह द्रव कहलाता है। आकार क्यों, जैसे जिस प्रकार का हमारा बर्तन रहेगा, पात्र रहेगा, सेम उसी का वो साइज़ ले लेता है, इसलिए उसका जो लिक्विड होता है उसका जो आकार होता है वो अनिश्चित होता है, लेकिन उसका जो वॉल्यूम होता है वो निश्चित होता है। अगर हम बात करते हैं गैस की, तो गैस अवस्था एक ऐसी अवस्था कहलाती है जिसका आकार और आयतन दोनों अनिश्चित होते हैं। इसके बाद जैसे हमारे पास बहुत लोग पूछते हैं कि राशियाँ